नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज यूपी सचिवालय का जो एग्जाम हुआ है आरओ का, उसका प्रश्न पत्र हमारे पास है। तो उसके जो आंसर्स हैं उसको हम आपको बताएंगे। तो आप लोग अपने उत्तर पुस्तिका में अपने आंसर्स का इससे मिलान कीजिए और देखिए कौन कौन से प्रश्न यहाँ पे सही होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत मार्च 2022 से होगी, वो किस शहर में? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, कोलकाता। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी कोलकाता सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोरोना की स्पुतनिक वैक्सीन निम्नांकित में से किस देश द्वारा विकसित की गई? तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। रूस में स्पुतनिक वैक्सीन विकसित की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का लघु रूप कहलाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मॉरिशस को भारत का लघु रूप कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नीति आयोग ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में रूपांतरण हेतु राज्य सरकारों के साथ कौन सी योजना शुरू की है? तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साथ प्रोग्राम। साथ प्रोग्राम इसको सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रमुख गरीबी निवारण पहल जीविका से संबंधित पहलू कौन सा है? तो ये बिहार में शुरू हुआ है। इसमें आजीविका प्रोत्साहन होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में परंपरागत कृषि विकास योजना को शुरू किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2015 में ये योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं गोंडवाना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य है? तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसमें राजस्थान पहला ऑप्शन सही होगा, राजस्थान। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा किसान आंदोलन सीधे तौर पर असहयोग आंदोलन से प्रभावित था? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना प्रारंभ की गई? तो ये योजना बीपीएल यानी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए ये योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बीपीएल। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अंगीकार किया? तो ये अधिवेशन लाहौर अधिवेशन था, जब पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, लाहौर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कंजली आर्द्रभूमि क्षेत्र कहाँ या किस राज्य में स्थित है? तो ये कपूरथला पंजाब में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कपूरथला पंजाब। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में किस वर्ष में योजना आयोग की स्थापना हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना जो ऑप्शन दिया हुआ है 1950, 51, 52 और 53। तो योजना आयोग की स्थापना आप लोग जानते हैं 15 मार्च 1950 को न्यू दिल्ली में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे, 1950। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जो है वो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ये हिस्ट्री से प्रश्न है। तो देवभूति, ऑप्शन नंबर सी, देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसने नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण कराया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण कराया था।
नेक्स्ट देखते हैं धारावी मलिन बस्ती किस शहर में है, ये स्थित है। तो ये झुग्गी है, ये महाराष्ट्र में यानी मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, धारावी। और ये झुग्गी जो है विश्व के सबसे बड़े झुग्गियों में से एक है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो इसका आंसर भी आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों के लिए ये प्रश्न छोड़ता हूं। अगला देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो 65 वर्ष की अवस्था में रिटायरमेंट लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो ये विख्यात है झरिया झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो प्रश्न दिया हुआ है, दिया हुआ है 1857 की क्रांति का सर्वाधिक दुष्प्रभाव क्या था? तो ये सब लोग जानते हो, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। हिंदू और मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक विभाजन में वृद्धि हुई 1857 की क्रांति से। नेक्स्ट देखते हैं, कोसल महाजनपद की राजधानी पूछा है, अयोध्या या श्रावस्ती। तो ऑप्शन में श्रावस्ती दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध रेशम कीटों से है? तो रेशम कीटों का पालन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। ऑप्शन नंबर ए सेरिकल्चर कहलाएगा। अगला देखते हैं, भूपर्पटी में सर्वाधिक बहुलता में उपस्थित तत्व। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑक्सीजन। भूपर्पटी में सर्वाधिक जो तत्व है वो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दिष्ट कार्य। ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, स्टील की मिश्र धातु का उपयोग ऑटोमोबाइल्स के पार्ट जैसे एक्सल व बॉल बियरिंग बनाने में किया जाता है, वो क्या है, कौन सा है? तो इसमें कौन सा स्टील हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे, क्रोमियम स्टील। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं, नागार्जुन स्तूप का निर्माण किस युग में हुआ? नागार्जुन स्तूप जो है उसका निर्माण किस युग में हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, गुप्त युग में इसका निर्माण हुआ था। अगला हम लोग देखते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन आप लोग पढ़े होंगे, जानते ही हो। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अगला देखते हैं, अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस शहर में गृह मंत्रालय ने भारत की पहली साइबर अपराध निरोधक इकाई आश्वस्त की शुरुआत की है? तो इसमें जो सही हो जाएगा, ये गुजरात के गांधीनगर में, गुजरात की राजधानी है, वहां पे ये शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कोविड से अब प्रश्न आने शुरू हो गए हैं और आपको मैं कोविड से रिलेटेड जो प्रश्न है उसको मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग देख लेंगे। तो उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न जिस एग्जाम में आएंगे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। तो कोविड-19 महामारी के समय में निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क व सैनिटाइजर अनिवार्य वस्तु घोषित की है? तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ब्राजील, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी कौन बना? तो ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए। बहराम शाह, मुजुद्दीन बहराम शाह जो था
वो रजिया सुल्तान के बाद उसका उत्तराधिकारी बना था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसमें रेलवे मार्ग की कुल लंबाई सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में भारतीय रेलवे की जो ट्रैक हैं वो सर्वाधिक हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित देशों में किसको भारत से INS सिंधुवीर मिला? तो ये मिला म्यांमार को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, म्यांमार। नेक्स्ट देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था? तो ये आप लोग जानते ही हैं, गांधी इरविन समझौता जो है वो 1931 में हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन वो अप्रैल 1930 में हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ, तो उससे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता। अगला देखते हैं, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? तो हरिदास जयंती जो है वो मथुरा में मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोप महाद्वीप में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यूरोप महाद्वीप में जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस जो है वो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 18,510 फीट के करीब है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग देख लेंगे। अगला देखते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर के पिता, तो प्लांट टिश्यू कल्चर के पिता हेवर लैंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न, यूनिसेफ द्वारा बच्चों के अधिकार समर्थक अभिवक्ता के रूप में किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी को नियुक्त किया गया है? ये प्रश्न पूछा गया है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयुष्मान खुराना। अगला हम लोग देखते हैं, 2018-19 के अनुसार निर्यातों में भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान था। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड प्रश्न आया है। तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान था 2018-19 में वो था ऑप्शन नंबर सी, यानी 5वां स्थान था। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा एक स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में बहुत ही आसान प्रश्न आया ये, लोथल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश रोटी का डलिया कहा जाता है? तो ये हो जाएगा शीतोष्ण घास भूमि, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और यूक्रेन को रोटी का डलिया कहते हैं हम लोग। अगला देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता के समय यानी 1947 15 अगस्त के करीब इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय 1947 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे JV कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये आपके GS के प्रश्न थे। मैं हिंदी के प्रश्न को अपलोड कर दूंगा थोड़े टाइम में, तो आप लोग इससे अपना आंसर्स मिलान कर लीजिए। धन्यवाद।